गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी कैसे हैं। मुझे आशा है कि आप सभी पूर्ण रूप से स्वस्थ होंगे और जो भी इस समय आपको ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है उस विषय को आप सुचारू रूप से लिख रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे और याद कर रहे होंगे। बच्चों, आज मैं आपकी विषयाध्यापिका स्नेहलता श्रीवास्तव कक्षा 4 की भाषा सेतु पाठ के पाठ 3 बाबा के उपहार नामक पाठ को पढ़ाने जा रहे हैं। बच्चों, बहुत ध्यान से पढ़ना। इसमें एक ऐसे जो है बाबा यानी महात्मा की कहानी है जो अपने उपहारों के कारण चारों ओर प्रसिद्ध हो जाते हैं। और बहुत से कारण हैं, लेकिन वो उपहार अपने लिए बच्चों कुछ भी इकट्ठा करके नहीं रखते थे। वो जितना भी उनके पास होता था वो उसको उपहार में भेजते थे, उनको इसी में प्रसन्नता मिलती थी। तो बच्चों, आज हम हीरा बाबा के विषय में बताने जा रहे हैं। बच्चों, हीरा बाबा एक रत्नागिरी नाम का गांव था जिसमें बाहर की तरफ एक छोटा से गांव के बाहर की तरफ एक छोटा सा मकान था। उसमें बाबा जो है हीरा बाबा अकेले रहते थे। रत्नागिरी नामक एक नगर है और गांव के बाहर मतलब उस नगर में गांव के बाहर हीरा बाबा एक छोटे से मकान में रहते हैं। तो बच्चों, उनके मकान में बहुत तरह के फल उन्होंने पेड़ लगा रखे हैं जिससे उन्हें फल प्राप्त होता है। तो जैसे आम का पेड़ और अंगूर का पेड़ और अमरूद का पेड़ अधिकतर बच्चों सबके घर में लगे होते हैं। तो हीरा बाबा ने भी अपने घर में इन पेड़ों को लगा रखा था। अब इन पेड़ों से बच्चों उनको जो भी फल प्राप्त होता था, जितना वे खा सकते थे उसको खाते थे और जो बचता था उसको बाजार में ले जाते थे और बाजार में ले जाकर के उसको बेच देते थे और उससे वे पैसा इकट्ठा करते थे यानी रुपए इकट्ठा करते थे। तो एक दिन उनके पास जब उन्होंने देखा कि हमारे पास बहुत सा रुपया इकट्ठा हो गया है तो वो रुपए को लेकर के एक बाजार में जाते हैं और एक दुकानदार के सामने उन रुपयों को बच्चों रख देते हैं। जब दुकान और कहते हैं कि इतने रुपयों से आपकी दुकान में जो सबसे कीमती वस्तु हो वो हमें दे दीजिए। दुकानदार बच्चों उन पैसों को देखता है तो कहता है इतने पैसों में तो हम अपनी दुकान का सबसे कीमती वस्त्र आपको दूंगा। तो क्या करता है, एक अपनी दुकान से रेशमी शाल जो है एक रेशमी शाल निकालकर, जो रेशमी है मुलायम भी है, निकालकर बाबा को देता है। तो बाबा उस शाल को लेकर क्या करेंगे, वो सोचते हैं कि महंगे शाल को रेशमी ऊनी महंगे शाल को मतलब रेशमी मुलायम शाल को लेकर मैं क्या करूँगा। तो दुकानदार से कहते हैं कि जब आप रत्नागिरी की राजकुमारी के पास वस्त्र देने जाएंगे तो ये शाल उन्हें उपहार में दे देना। बच्चों, पहले के समय में राजाओं महाराजाओं के घर के लोग बाजारों में नहीं जाते थे। वो कोई भी सामान उनको लेना होता था तो दुकानदार उनके घर जाता था और जो उनके घर वालों को पसंद होता था वो ले लेते थे, बाकी सामान दुकानदार वापस ले आता था। तो रत्नागिरी नगर में जो बाजार थी वहाँ पे जो दुकानदार था जहाँ हीरा बाबा गए थे शाल लेने, तो वो शाल मतलब जो दुकानदार था वो राजकुमारी के घर गया वस्त्र लेकर और वो शाल भी लेकर के गया। और जब वस्त्र दिए तो उसने जो है हीरा बाबा के विषय में बताया और कहा कि ये जो है रेशमी मुलायम शाल हीरा बाबा ने आप राजकुमारी से कहा कि ये आपको भेजा है। अब राजकुमारी शाल पाकर बच्चों बहुत प्रसन्न हुई। उसने राजमहल के बगीचे से, अब बच्चों ये तो जो है होता ही कि जैसे कोई हमको उपहार दे तो हमें भी उसके बदले में उसको कुछ ना कुछ देना चाहिए। तो जैसे ही रत्नागिरी की राजकुमारी ने वो शाल जो है
लिया, वैसे ही उसने सोचा कि बाबा को हमें भी कुछ उपहार में देना चाहिए। तो उसने अपने बगीचे से जो बहुत ही स्वादिष्ट बहुत अच्छे फल थे उनको तोड़वाया और एक टोकरी में भर करके जो है हीरा बाबा को भिजवा दिया। दुकानदार हीरा बाबा को खोजते खोजते उनके घर जा पहुंचा। उसी दुकानदार से बच्चों राजकुमारी ने भी जो है फल भिजवा दिया। अब दुकानदार हीरा बाबा का घर खोजते खोजते उसके घर पहुंचा। राजकुमारी की ओर से आम की टोकरी बाबा को भेंट में दे दी। बाबा ने जो साल भिजवाया था उसको रत्नागिरी की राजकुमारी को दे दिया दुकानदार ने, और जो राजकुमारी ने दुकानदार के द्वारा फल भिजवाया था वो दुकानदार ने हीरा बाबा को दे दिया। अब हीरा बाबा सोच में पड़ गए। जब उन्हें एक टोकरी फल मिले तो आम का फल था, आम मिले, तो अब हीरा बाबा सोच में पड़ गए कि इतने सारे फलों का मैं क्या करूँगा, मेरे घर में तो इतने फल खुद ही हैं, पहले से ही हैं। तो मैं बूढ़ा, बाबा सोचते हैं कि मैं बूढ़ा आदमी इतना फल तो नहीं खा सकता हूँ, इनका क्या करूँगा। तो उनको विचार आया कि इन आमों को मैं किसी को भेंट कर दूं। वे व्यापारी से बोले, मैं सीतापुर के राजकुमार, व्यापारी बोला बच्चों, व्यापारी बोला कि जो है जब बाबा ने व्यापारी से कहा कि मैं इतने सारे फलों को क्या करूंगा, तो व्यापारी ने कहा कि मैं वस्त्र देने सीतापुर के राजकुमार के यहाँ जाऊंगा, अगर आप चाहो तो ये फल मैं उन्हें भेंट में दे दूंगा। अब बच्चों व्यापारी बाबा ने उन फलों को दे दिया व्यापारी को कि आप सीतापुर के राजकुमार के पास जा रहे हो तो ये फल उन्हें भेंट कर देना। अब व्यापारी सीतापुर पहुंचा और राजकुमार से बोला। जब व्यापारी वस्त्र लेकर सीतापुर के राजकुमार के पास पहुंचा तो उनसे बोला, ये स्वादिष्ट आम हीरा बाबा ने आपको उपहार स्वरूप भेंट किया है, ये बहुत ही जायकेदार फल हैं। राजकुमार उन फलों को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने अपने जब राजकुमार ने फलों को देखा तो बहुत प्रसन्न हुआ, तो राजकुमार ने भी बदले में अपना जो सबसे सुंदर घोड़ा था वो हीरा बाबा को भेंट में भिजवा दिया। इतना मूल्यवान घोड़ा पाकर बाबा जी बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन फिर भी सोच में पड़ गए कि मैं तो एक बाबा हूँ, मैं इतना सुंदर और इतना कीमती घोड़ा लेकर के क्या करूँगा। अब बाबा ने क्या किया बच्चों, बाबा ने वो कीमती घोड़ा जो था वो रत्नागिरी की राजकुमारी को फिर से भेंट में भेज दिया, उपहार में भेज दिया। राजकुमारी ने सोचा कि आखिर ये कौन है जो इतने कीमती उपहार मुझे भेंट करता है। तो राजकुमारी की बच्चे एक सखी थी, उसका नाम था लता। उसने कहा कि हो ना हो ये बाबा कोई बहुत धनी व्यक्ति है जो आपको इतने कीमती उपहार भेजा करता है। अब राजकुमारी ने क्या किया बच्चों, राजकुमारी ने वो घोड़ा प्राप्त किया तो उसने सोचा कि अब हमें भी बाबा को कुछ उपहार में भेजना चाहिए। तो उसने दो घोड़ों की जो है घोड़े के ऊपर बच्चों दो घोड़े लिए और घोड़े ही ऊंट बच्चों, घोड़ा तो राजकुमार ने भिजवाया था, तो राजकुमारी ने क्या किया, दो ऊंटों को मंगवाया और उनपे चांदी की ईंटें लदवाई। ऊंटों को मंगवाया और उनपे चांदी की ईंटें लदवाई। अब हीरा बाबा को उसको भेज दिया। बाबा को धन दौलत से बच्चों कोई लगाव नहीं था। जब बाबा अपने पास की चीज नहीं रखते थे, स्वयं दान में दे देते थे, उपहार में दे देते थे, तो उन्हें इतनी कीमती चीजों से क्या लेना देना। अब उन्होंने तुरंत वे ऊंट सीतापुर की राजकुमार को भिजवा दिया। अब सीतापुर का राजकुमार भी सोचने लगा कि आखिर ये हीरा बाबा कौन है जो हमें इतने कीमती उपहार हमेशा भेजा करता है। तो बच्चों राजकुमार ने सोचा कि अब हम हीरा बाबा का पता लगाएंगे और हीरा बाबा से मिलेंगे, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि वो क्यों इतने कीमती उपहार हमें
भेजते हैं। तो बच्चों जो है राजकुमार ढूंढते 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 रत्नागिरी नगर में पहुंचा और वो हीरा बाबा के जो है मकान में पहुंच गया। और उधर से बच्चों रत्नागिरी की राजकुमारी ने भी यही बात सोची कि आखिर ये कौन है हीरा बाबा, मैं इसका पता लगाऊंगी, ये क्यों हमें इतनी कीमती कीमती उपहार भेजा करते हैं। तो वो भी जो है अपने जो है महल से निकली और हीरा बाबा के मकान पे ढूंढते ढूंढते पहुंच गई। अब सीतापुर का राजकुमार भी आ गया और रत्नागिरी की राजकुमारी भी आ गई। दोनों ने जो है हीरा बाबा की सच्चाई को समझना चाहा। हीरा बाबा ने अपनी सच्चाई बता दी कि वो राजकुमारी का उपहार राजकुमार को भेजते थे और राजकुमार का उपहार राजकुमारी को भेजते थे। मतलब राजकुमारी का उपहार राजकुमार को भेज देते थे और राजकुमार का उपहार राजकुमारी को भेज देते थे। अब दोनों की सच्चाई जो है राजकुमार और राजकुमारी ने सुन ली। जब राजकुमार ने राजकुमारी को देखा तो वो उस पर मोहित हो गया और उसने उससे विवाह करने का निश्चय किया। हीरा बाबा ने दोनों राजकुमार और राजकुमारी की शादी करवा दी। अब हीरा बाबा बच्चों और चारों तरफ प्रसिद्ध हो गए। इस राजसी विवाह में जो है हीरा बाबा को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया। नव दंपति ने हीरा बाबा को एक बड़ा महल और बहुत से सेवक सेविकाओं को देना चाहा, लेकिन हीरा बाबा ने धन दौलत और सेवक सेविकाओं को मना कर दिया कि मुझे ना सेवक सेविकाओं की आवश्यकता है और ना धन दौलत की आवश्यकता है। वे पहले की तरह अपने छोटे से मकान में बच्चों रहना चाहते थे और उन्होंने नम्रता से उन सब चीजों को मना कर दिया। तो बच्चों कहने का मतलब ये है कि हमें हीरा बाबा की तरह जो भी आवश्यकता हो इतना ही धन अपने लिए रखना चाहिए, अधिक धन इकट्ठा करना नहीं चाहिए। अगर हमारे पास अधिक धन है तो हमें उसे किसी को जो है भेंट स्वरूप या परोपकार में लगा देना चाहिए। तो बच्चों आपने ये पाठ पढ़ा हीरा बाबा के बारे में। हीरा बाबा एक बहुत प्रसिद्ध जो है व्यक्ति थे और वो प्रसिद्ध क्यों हुए? अपने उपहारों के कारण, और उन्होंने राजकुमार और राजकुमारी की शादी करवाई थी। तो आइए अब ये पाठ आपने पढ़ा, हमें आशा है कि आपने इस पाठ को बहुत ठीक ढंग से पढ़ा होगा। तो बच्चों जो इसमें जो है रेड शब्द हैं यानी लाल अक्षर के शब्द हैं, लाल अक्षरों से जो शब्द बने हुए हैं उनको ध्यान से पढ़िए। ये शब्दार्थ हैं। तो बच्चों से एकत्र माने इकट्ठा करना, जमा करना, वस्त्र माने कपड़ा, प्रसन्न माने खुश, सौगात माने उपहार, महोदय माने श्रीमान, और श्रम माने फल, मूल्यवान माने कीमती, और अत्यंत धनी माने बहुत पैसे वाला, और निश्चय माने इरादा, और प्रसिद्ध माने मशहूर, राजसी माने शाही, और मुख्य माने खास, और नव दंपति माने जिन्होंने अभी अभी विवाह किया हो, और नम्रता माने विनीत भाव। जब आप पाठ को पढ़ेंगे तो जितने ये रेड शब्द हैं उनको पेंसिल से जो है उनके नीचे अंडरलाइन कर लेंगे, वही आपके शब्दार्थों में मिलेंगे। आइए अब आपको हम जो है अभ्यास करो। तो अभ्यास करो में बच्चों मौखिक है पहले, तो मौखिक आपको लिखना नहीं है। मौखिक आप पाठ पढ़िए और पाठ में पढ़ के कुछ प्रश्न तो आपको पाठ में ढूंढने से मिलेंगे और कुछ आपको अपने आप बताना होगा। जैसे क्या आपने कभी किसी को उपहार दिया है? तो जरूर आपने किसी को उपहार, बच्चों आजकल तो एक दोस्त दूसरे दोस्त के यहाँ जब जन्मदिन में जाता है तो उपहार लेके जाता है, खाली हाथ तो जाता नहीं, तो आप लोग उपहार देते हैं। फिर दूसरा प्रश्न है, क्या आपको किसी से कोई उपहार मिला? तो उपहार आपको आपके जन्मदिन में मिलता ही है। क्या कीमती उपहार ही अच्छे होते हैं? नहीं बच्चों, जो प्रेम से दिया जाता है वो चाहे छोटी से छोटी वस्तु हो, वो हमें उपहार के रूप में बहुत ही प्रिय होती है। इसलिए हमें छोटे उपहार को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। आइए क्या समझा पाठ से, इसे आप अपनी नोटबुक में तैयार करेंगे, बहुत अच्छे से लिखेंगे। जैसे यहाँ पे प्रश्न लिखा है, हीरा बाबा कहाँ रहते
थे। तो बच्चों हीरा बाबा कहाँ रहते थे? हीरा बाबा रत्नागिरी नगर में एक छोटे से मकान में रहते थे। हीरा बाबा के पास रुपए कैसे एकत्र हुए? बच्चों हीरा बाबा फलों को बेच करके रुपए एकत्र करते थे। तीसरा प्रश्न है, हीरा बाबा ने वस्त्र की दुकान से क्या खरीदा और किसको भिजवाया? बच्चों वस्त्र की दुकान से हीरा बाबा ने एक बहुत ही सुंदर रेशमी और मुलायम शाल खरीदा, जिसे रत्नागिरी की राजकुमारी को भिजवाया। चौथा प्रश्न है बच्चों, राजकुमारी रत्ना से उसकी सखी लता ने हीरा बाबा के विषय में क्या कहा? बच्चों राजकुमारी रत्ना से उसकी सखी ने हीरा बाबा के बारे में ये कहा कि हो ना हो ये कोई धनी व्यक्ति है जो हमें इतने मूल्यवान इतने कीमती उपहार भिजवाया करता है। पांचवा प्रश्न है बच्चों, हीरा बाबा क्यों प्रसिद्ध हो गए? बच्चों इसके दो आंसर हैं, यानी दो उत्तर हैं। एक तो हीरा बाबा उपहार भिजवाया करते थे, इस कारण वे प्रसिद्ध हुए। दूसरा, उन्होंने रत्नागिरी की राजकुमारी और सीतापुर के राजकुमार का विवाह करवाया, इसलिए वे प्रसिद्ध हो गए थे। अब आप इस पाठ को बहुत ध्यान से बच्चों पढ़ना, पाठ को पढ़ना और अपनी नोट्स बुक में बहुत अच्छे से लिखना और इसको प्रतिदिन जो आपको लिखवाया जा रहा है आप प्रतिदिन उसको याद करते रहिए। धन्यवाद।